फर्स्ट टाइम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कौन सी 5 चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि आपको कम से कम नोटिस रिसीव हो। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने एक छोटा सा एक लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट टाइम टैक्स रिटर्न के हवाले से। इसलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार, क्योंकि आजकल टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी लोगों को नोटिस इशू हो रहे हैं जिसमें यूटिलिटी डिस्कनेक्शन की भी जो वार्निंग है वो भी दिए जा रहे हैं, प्लस उनके सेल पे मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोगों को कॉल भी रिसीव हो रही हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए हमने क्या क्या जो प्री रिक्विजिट हैं वो हमने कंसीडर करने हैं ताकि फ्यूचर की जो टैक्स की कंप्लाइंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इफेक्टिव कर सकें और फ्यूचर के नोटिस से हम बच सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो आज ही आपने देखना है कि आपकी जो NTN है उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या है। आमतौर पर जब हम कभी जॉब करते हैं या आप किसी भी स्टेज में हो तो आपको पता नहीं होता, आपका NTN बन चुका होता है और हमें पता ही नहीं है कि हमारा NTN किस डेट को बना हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो NTN है वो किस डेट को बना हुआ है, और उसके लिए आप ऑनलाइन FBR की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन NTN इंक्वायरी लिखें, अपना सेल जो ID कार्ड नंबर है वो मेंशन करें और आपके पास डेट आएगी कि ये किस डेट को आप टैक्स में रजिस्टर्ड हुए हुए हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा पहले तो ये हमें पता चलेगा कि हमें किस डेट से हम रजिस्टर्ड हैं, हमने कितनी रिटर्न फाइल करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल पहले रजिस्टर्ड हैं, तो अगर आपके पास नोटिस आया है अभी कि आप 2023 की जो रिटर्न है वो फाइल करें, तो इवन 2 सालों की रिटर्न आप नहीं भी फाइल करते तो हमने जो डाटा है वो बनाना है सारे का सारा। ये दूसरा पॉइंट मैंने यही मेंशन किया है कि आप पहले फॉर एग्जांपल 2021 का डाटा बनाएंगे, फिर 2022 का डाटा बनाएंगे और उसके बाद 2023 का बनाएंगे। अभी क्या क्या बनाना है इस दूसरे पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है और वही हमारा 2022 के अंदर ओपनिंग बैलेंस होगा और इसी तरीके से 2023 के अंदर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस वो आएगा। तो ये बैलेंस आपने मैच करना है कि फ्यूचर में कभी भी कोई मसला हो तो आप ये बता सकें कि मैंने रिटर्न जो थी, आपका नोटिस आया तो मैंने 2023 की रिटर्न फाइल की, जो लास्ट रिटर्न है वो मैंने फाइल नहीं की। हालांकि हमें करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं करते तो आप एटलीस्ट ये डाटा आपके पास होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है कि जो MIS की डिटेल है, जिसमें मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, 2-3 लेक्चर हैं वैसे, आप देख लें कि हाउ टू चेक द टैक्स पेड और योर NTN, और डैशबोर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने मैच करनी है, क्रॉस चेक करनी है कि आपके नाम पे अगर कोई भी एसेट है, डिटेल है, टैक्स पे हुआ है, तो सारी चीज़ें आपकी क्रॉस चेक होनी चाहिए, क्योंकि ये डाटा FBR के पास अवेलेबल है और वहाँ से FBR डाटे को रिकंसाइल करेगा आपकी रिटर्न के साथ। अगर किसी वजह से मिसमैच आए, कोई मटीरियल डिफरेंस आए, तो आपको नोटिस इशू कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपका टाइम भी ज़ाया होगा, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी है। फिर आता है एसेट डिटेल। तो अगर आप पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो भी चीज़ आपने परचेज की हुई है, कोई भी आपके नाम पे घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कोई गोल्ड है, कोई भी चीज़ है, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपने सही तरीके से रिपोर्ट करनी है। मैं प्रॉपर्टी के हवाले से पहले कह चुका हूं कि उसको आपने कॉस्ट वैल्यू पे रिपोर्ट करना है, जिस वैल्यू पे आपने परचेज की है। अगर आपको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, कॉस्ट की वैल्यू डिक्लेयर नहीं है, तो जो ट्रांसफ़र फीस है आपने कोई अगर पे की हुई है तो उस वैल्यू पे आप उसको रिपोर्ट कर लें। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर आप उसको नील पे रिपोर्ट कर दें, ज़ीरो पे रिपोर्ट कर दें। पहले दो जो ऑप्शन मैंने बताई हैं पहले उसको यूज़ करना है। अगर किसी वजह से वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उसको ज़ीरो पे रिपोर्ट करें। फिर गोल्ड के हवाले से मैंने 1-2 लेक्चर बनाए हुए हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग गोल्ड को ज़ीरो वैल्यू पे, नील वैल्यू पे शो करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है? सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अब जो सेल की वैल्यू है वो अगर आपकी लेट से 2.5 लाख का तोला है और आपने ज़ीरो शो किया हुआ है तो सारे के सारा आपका गेन होगा। तो जिस डेट पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट आप वो जो रेट है वो लाजमी मेंशन करें ताकि आपका प्रॉफिट कम हो और इन फ्यूचर आप कम प्रॉफिट के ऊपर कम टैक्स दें। इसी तरीके से जो भी डिटेल है जैसे वो सारी की सारी आप मेंशन करें, केयरफुली मॉनिटर करें। कैश एंड बैंक बैलेंस है वो आप जैसे मैंने बताया कि ओपनिंग लाजमी बनाएं। मैंने हाउ टू चेक द टैक्स पेड और रिटर्न, हाउ टू चेक द इनकम टैक्स, हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, उस लेक्चर को भी देख लें। वहाँ पे मैंने ईयर टू ईयर बताया हुआ है कि हमने कैसे जो है वो रिटर्न की कैलकुलेशन करनी है एक्सेल के अंदर, वो भी देख लें। ये बड़ा केयरफुली आपने चेक करना है क्योंकि पहली रिटर्न का वही वो डाटा है जो आगे फ्यूचर में क्लोजिंग ओपनिंग बनना है। तो इस वजह से आप सही तरीके से उसको फाइल करें, टाइम लेके उसको फाइल करें ताकि जो कम से कम जो चीज़ें हैं वो आपकी फ्यूचर में जो आपकी जो हाईलाइट हों और आप सही तरीके से उसकी कंप्लाइंस कर सकें। जब आप ये सारी चीज़ें बना लें तो ऑब्वियसली उसके बाद आपने जो डाटा है वो IRS के अंदर रिपोर्ट करना है। तो जल्दबाजी मत करें, प्रॉपर वर्किंग करें और वर्किंग करने के बाद इसको फाइल करें। नोटिस की डेट अगर एक्सपायर हो भी रही है तो कोई इशू नहीं है, आप टाइम लेके उसको फाइल करें, प्रॉपर वर्किंग बनाएं। जैसे अगर आपने आज ही NTN लेना है तो फिर तो ऑब्वियसली आप 2023 की रिटर्न फाइल करेंगे, सारे एसेट डिटेल मेंशन कर देंगे। अगर
अगर आप पिछली रिटर्न डेट आपकी पुरानी है, पुराने डेट पे आप रजिस्टर्ड हुए हैं, तो आपने उन सालों का डाटा लाजमी बनाना है। एक रफ पेज पे, एक्सेल पे, किसी भी फॉर्म पे डाटा बना के 2023 का ओपनिंग जो है वो बनाएं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई मसला आए तो आप उसको प्रूव कर सकें। कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।